नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है सिंदूर के सौदागर। और आज के हमारे पैनलिस्ट साथियों में डॉक्टर सुनीलम जी हैं, किसान संघर्ष मोर्चा के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर साथ में जागृति संगवान जी हैं और हमारे साथ में जागृति राही जी हैं, सोशल वर्कर एडवोकेट आराधना भार्गव जी हैं और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, एडिटर हैं। मैं आप सभी का साथियों का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। और आज का जो विषय है सिंदूर का सौदागर। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ, 4 आतंकवादी जो आज तक नहीं मिल पाए हैं। और उसके बाद हमारी सेना ने बहुत ही बहादुरी से वहां पर उनके ठिकानों पर हमला किया, परंतु उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अब हम उसके बाद यहाँ पर जो परेशानी जो हुई है वो है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीज फायर तो होने दिया। एक तरफ हमारी सेनाएं जीत रही थी और दूसरी तरफ सीज फायर, और वो भी ट्रंप के कहने से करवा दिया। अब यहाँ हमारे साथ जो इस पैनलिस्ट साथी में जुड़े हुए हैं, सुमन गुप्ता जी भी आ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तो यहाँ आज का जो विषय है कि सिंदूर का सौदागर। तो कौन है ये सिंदूर का सौदागर? ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लग गए हैं और कहते हैं ना कि उनके बारे में तो है कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अवसर ढूंढ लिया है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं गुजरात की हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2, 5, 10, 25, 50, 100 लोगों को मरवा भी देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी मोटी चमड़ी का ये इंसान है। और अब ये सिंदूर के नाम पर यहाँ पर राजनीति करने निकल पड़े हैं और घर घर सिंदूर बांटने की इन्होंने अपनी योजनाएं बना दी है। तो यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए सुमन गुप्ता जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपनी बात यहाँ पर रखिए। सिंदूर के सौदागर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुमन गुप्ता जी। ये देखिए, जो सिंदूर एक बहुत ही निजी तौर पे इसका जो शादी ब्याह के उसमें उपयोग करते हैं, उसमें भी बहुत सारे महिलाएं सिंदूर लगाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हिंदू धर्म में ये है कि जो विवाह के जो रस्में होती हैं उसमें सिंदूर दान भी एक रस्म होती है। लेकिन जिस तरीके से लेकिन जब किसी के पति का देहांत हो जाता है तो हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं ना कि हम उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है कि जिसमें महिला को मतलब उसके सिंदूर को मिटा दिया जाता है और उसके लिए एक अजीब सी स्थिति होती है जिसमें कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे जो उसकी स्थिति होती है उसको शायद वो महिला ही समझ सकती है। जबकि इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि वो जब पुरुष का अगर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके लिए भी कोई, वैसे तो विधुर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आमतौर पर उसके लिए ना कोई पूछता है, ना कोई जांचता है, ना कोई कहता है। तो इस तरीके से एक जो ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया वो तो ये नाम ही मेरे ख्याल से अपने आप में मुझे तो ये बड़ा अजीब सा लगा। और इस तरीके के नाम की मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि इस तरीके का नाम ऐसे मामलों में दिया जाए जहां एक दुखद स्थिति हुई है और उस दुखद स्थिति में महिलाओं को बार बार ये बताया जाए कि नहीं, अब आपका सिंदूर मिट चुका है और आपका जो है ये हो गया है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई है कि हम इस देश को किस स्थिति में ले जाना चाहते हैं और किस किस तरीके के प्रतीक और किस किस तरीके के नाम हम दे रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात जो सौदागर की बात है और इसको लेकर के जिस तरीके से राजनीति की जा रही है ये, और कि जो मुख्यमंत्री जो विवाह कराएंगे उसमें जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है उसमें सिंदूरदानी भी दी जाएगी। और ये सब चीजें जो हैं मुझे एक, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसको व्यक्त करूं कि जो पूरा एक मार्केट और पॉलिटिक्स, मार्केट भी है और पॉलिटिक्स भी है। मार्केट में आप देखिए कि 6-7 तारीख को जब ये रात को जब स्ट्राइक हुआ उसके बाद इसका ट्रेडमार्क कराने के लिए जिस तरीके से 6 लोगों ने आवेदन किया पेटेंट ट्रेडमार्क के लिए, उसमें रिलायंस की एक कंपनी भी थी
जिसने जी बाद में जो है वापस ले लिया अपना नाम ये, और फिर रिलायंस की ओर से ये कहा गया कि नहीं वो तो हम लोग की जानकारी नहीं, नहीं वो तो इंडिविजुअल लेवल पे कर दिया था। तो इस तरीके की चीजें हैं। इसका मतलब है कि जो एक तरफ जो सेना का शौर्य और पराक्रम है, हम उसको भी किसी न किसी तरीके से इस तरीके के उसमें हम ढालते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो महिलाओं का जिनके परिवार के साथ ऐसा दुखद मतलब इस तरीके की घटना घटी, निर्मम तरीके की घटना घटी, नृशंस क्रूरता की बात जिसे कहते हैं, उनके लिए एक इमोशनली किस तरीके से बार बार इस शब्द का नाम लेकर के उनको और तकलीफ पहुंचाने की बात है कि वो बार बार याद करें कि उनका सिंदूर मिट गया है। तो ये सब जी चीजें बजाय कि मैं इसको किस तरीके से व्यक्त करूं, शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरीके के शब्दावली और तरह तरह के उनका प्रतीकों का इस्तेमाल, फिर उसका राजनीति में इस्तेमाल, और राजनीति में इस्तेमाल सबसे बड़ी मुश्किल बात ये लग रही है कि किस तरीके से जो कर्नल सोफिया को लेकर के बात हुई, और फिर कर्नल सोफिया को लेकर के, और उसके बाद में कर्नल सोफिया के पूरे परिवार को बुला लिया गया पुष्प वर्षा के लिए। तो ये पूरी एक तरीके की एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और ये किस तरीके से इसका फायदा उठाया जाए, जिसकी किसी भी तरह से मैं इसके नहीं कह सकती कि एक तो इसका नाम नहीं दिया जाना चाहिए था इस तरीके से, और जो राजनीति हो रही है और जो मार्केटिंग के लिए लोग आगे बढ़ गए कि रिलायंस जैसी कंपनी है, बाकी लोगों ने अप्लाई किया, बाद में रिलायंस खैर उसको पीछे हटना पड़ा, लगा होगा कि रिलायंस का नाम आएगा तो काफी हंगामा मच जाएगा देश के अंदर। लेकिन राजनीति और बाजार दोनों इस चीज का जिस तरीके से जी फायदा सुमन उठाने जी में लगी है, उससे हमारी बिल्कुल सेना का जो पराक्रम है वो भी कहीं ना कहीं उसपे भी एक कह सकते हैं कि मतलब उसको दूसरे संदर्भों में लोग देखते लगते हैं। और जिनके परिवार में ये घटनाएं घटी, जिसकी वजह से मतलब जो पहलगाम में जो घटना घटी, उनके परिवार और खासकर उस महिला के लिए बहुत ही दुखदाई ये बात है कि जी जिसके लिए जी बार बार ये शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जी 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 सुमन जी, मैं आपके पास फिर से आ जाती हूँ अब जितना टाइम जी बचेगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि सिंदूर का सौदागर ये एक बहुत ही तथ्यात्मक एक टॉपिक है और विषय रखा गया सौदागर। तो क्यों उसको सिंदूर का सौदागर कहा जा रहा है, आप उस पर अपनी बात रखिएगा डॉक्टर सुनीलम जी। जी बहुत शुक्रिया। असल में बहुत समय कम है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। पहली बात ये कि आपने कहा था युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो ट्रेड है उसके अंदर एफिडेविट दिया, और वहाँ पर ये कहा गया, सरकार की ओर से कहा गया कि अगर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं होता या उसका इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो फिर दोनों देशों के बीच में युद्ध नहीं रुक सकता था। लेकिन मैं अभी बधाई देना चाहता हूं दर्शकों को भी और पैनलिस्टों को कि अभी यूएस कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये अपने सीमा से आगे बढ़ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाने का काम किया है तो मुंह की खानी पड़ी है यूएस के प्रेसिडेंट को। और जो है जिसे कहते हैं ना, बहुत ही जो है घटिया जो है दलील दे करके वो निकलना चाह रहे थे। मतलब यूएस कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई कि अगर ये नहीं होता तो जो है यहाँ पर समझौता नहीं होता। एनीवे, मुख्य बात ये है कि असल में सरकार तो ये कहती रही कि हमारे ऊपर हमला हुआ और हम रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने कभी भी युद्ध की घोषणा नहीं की, और इसलिए फिर युद्ध विराम हो गया। मतलब कब डिक्लेयर किया था मुझे तो मालूम नहीं। मतलब पाकिस्तान ने तो कंटिन्यूअसली कश्मीर के अंदर युद्ध घोषित किया हुआ है, ये बात एकदम साफ है, आज से नहीं है, शुरू से है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सिंदूर का जो नाम लिखा उसके ऊपर जो आपत्ति आई है पूरे देश के अंदर वो एकदम जायज है। ये पूरा निजी मसला है। ये दो व्यक्तियों के बीच का एक किस्म का ये होता है, विश्वास का एक प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। और जो है कोई दूसरा पुरुष जाकर के किसी महिला को सिंदूर अगर देगा तो उसकी ठुकाई पिटाई कुटाई सब कुछ हो सकती है, क्योंकि ये जो है इसे माना जाएगा कि वो जो है उसके साथ में
एक जो है सीमा से आगे बढ़ करके वो कुछ प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति के रक्षक लोग हैं, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जो नाम देने का काम किया वो भी गलत किया। जो तरीका इन्होंने पार्टी का जो अपनाया है, देखिए जब विपक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं की, उसने कहा कि भारत की सेना जो कर रही है हम उसके साथ हैं। उसके बाद इन्होंने 7 डेलीगेशन बना दिए, विपक्ष के नेताओं को तो विदेश में भेज दिया और खुद यहाँ पर राजनीति करने लग गए। देश का जो है, वैसे जो है मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर दौरा करते रहते हैं, अभी उन्होंने दौरा छोड़ दिया, अभी उन्होंने विपक्ष के लोगों को भेज दिया और खुद जो है पूरे देश के अंदर, बिहार से लेकर पूरे देश के अंदर जा करके वो सिंदूर की जो है उसको लोगों के साथ एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हताश है कि उसने जो ऑपरेशन किया उसका जो उसे लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसलिए वो खुद जाकर के, कार्यकर्ता जाकर के समझाएंगे कि हमने कितना बड़ा काम किया है, कितना हमने महत्व का काम किया है। ये इनकी एक विफलता भी दर्शाने का काम करता है। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, मेरा सुझाव ये है कि असल में ये जो लड़ाई लड़ी जाती है ये मीडिया के ऊपर नहीं होती है, केवल नैरेटिव सेट करने से नहीं होती है, जमीन पर लड़ी जाती है। तो अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और पूरी सरकार जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को भी जो है कम से कम कुछ नहीं तो भारत का संविधान का प्रस्तावना लेकर के पूरे देश के अंदर जाते और ये कहते कि भाई वो अपना एक लाइन बता रहे हैं, आइडियोलॉजिकल लाइन वो अपनी बता रहे हैं, वो धर्म का इस्तेमाल करके और जो है लोगों की संस्कृति का इस्तेमाल करके वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है, हम इसके हिसाब से करना चाहते हैं और जो तथ्य हैं इस पूरे तथाकथित युद्ध के उसको भी बताने का काम करते हैं। क्योंकि जो सवाल पूछे गए उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। सुरक्षा क्यों पहलगाम के अंदर हटाई गई थी, जवाब नहीं है। कैसे लोग महीनों से आए और चले गए और कोई भी नहीं मारा गया, उसका कोई जवाब नहीं है। किसके कहने से ये रोक दिया गया जो है तथाकथित युद्ध, उसका कोई जवाब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने दिया, कोई जवाब, मतलब कोई भी सवालों का जवाब जो पूरा विपक्ष पूछ रहा है नहीं है। और ये कहा गया था कि भाई वहां पर एक स्पेशल सेशन होता तो बातचीत होती, लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर साबित हुए हैं। और नेहा राठौर को मैं इस बात के लिए दाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उस महिला ने ये हिम्मत दिखाई। उनके ऊपर तमाम सारे सैकड़ों केसेस लग चुके हैं उस महिला के ऊपर, लोकगीतकार है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, उसने कहा कि बहिष्कार करना चाहिए ऐसी किसी भी कैंपेन का जो आपके निजता के अधिकार के ऊपर डाका डालती हो, उसका आपको विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। शुक्रिया रत्ना जी समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिनेलम जी। अब हमारे साथ जागृति राही जी भी जुड़ी हुई है, सोशल वर्कर है। मैं उनसे चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए। और डॉक्टर सिनेलम ने बहुत बड़ी बात कही कि सिंदूर ये एक पर्सनल मामला है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी महिला को सिंदूर नहीं दे सकता, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप भी इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद रत्ना जी। जो जिस तरह की घोषणा चुनाव की रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की जा रही है, उस वक्त तो ये लगा था कि चूंकि महिलाओं को चुन के आतंकियों ने अलग किया और पुरुषों को निशाना बनाया, और काफी सेंटिमेंटल लोग देश भर में हुए थे क्योंकि वहां न्यूली मैरिड कपल्स को अलग किया गया था, मारा गया था उनके पतियों को। तो ये कोई बहुत अटपटा मुझे नहीं लगा था कि चलो ठीक है, अगर नाम रखा तो वो एक सिंबॉलिक चीज है। लेकिन अभी जब ये इस पे पॉलिटिक्स करना शुरू किया इन्होंने और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही है मोदी जी के पूरे शहरों में, बनारस में तो कचहरी से लेके हर चौराहे पे जैसे लगता है युद्ध इन्होंने ही जीता है और यही लड़ने गए थे बॉर्डर पे। और अब हद ये पार हो गई कि इन्होंने दिव्या सिंदूर की बांटने का कैंपेन लिया है 1 महीने के लिए, जो है 9 जून से शुरू होकर 1 महीना ये घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, सिंदूर की डिबिया बांटेंगे। और इसका सीधा सीधा चुनाव से रिलेशन है क्योंकि बिहार का चुनाव है। बिहार, बंगाल, असम, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे नॉर्थ इंडिया में सिंदूर का रिवाज है अपने आप में। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, वहां कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती। फैशन में भले लगा ले तो कभी मन किया, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है वहां सिंदूर का।
लेकिन इनको चुनाव जहां है वहां से तो है, वहां तो यहाँ नाक से लेके पूरा सिंदूर लगाया जाता है और महिला के सौभाग्य का, श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है सिंदूर को। हमारी जो वो है संस्कृति है उसको लेकर, उस चीज को, ये जो सिंदूर की संस्कृति है ना, इसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं अपने आप में। और जो महिलाएं इसको नारीवादी सोच रखती हैं या प्रगतिशील सोच रखती हैं और वो इसको अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा नहीं बनाना चाहती हैं, जो सोच समझकर इसको खारिज कर चुकी हैं, वो इनके लिए हमेशा क्वेश्चन के लिए कटघरे में खड़ी होंगी, उनके लिए टारगेट होंगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक ड्रामा जो किया जा रहा है वो महिलाओं के साथ एक जो कल्ट है पुरानी, उसको थोपने की फिर से साजिश है, जहां पति के मरने के बाद उसका सिंदूर धोया जाता है बाकायदे और उसको विधवा बनाने के लिए उसके कपड़े, उसके जीवन से रंग उतारे जाते हैं। तो ये जो घटिया एक, जो मैं सीधे सीधे कहूं तो जो तरीके थे ना हमारे, जिसमें एक सेकंड सिटीजन की तरह या घर में उसकी तरह उसकी जिंदगी पूरी की पूरी खाली एक आदमी के ऊपर डिपेंड होके रह जाए, उसकी अपनी कोई अस्मिता नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है, पहचान नहीं है, उस कल्ट को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और क्यों नहीं देंगे, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है? अगर आप सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना चाहते थे, गुजरात गए थे, बुला के बगल में खड़ा करते, तो कर्नल सोफिया के परिवार को क्यों बुलाया? क्यों नहीं अपनी पत्नी जो रिटायर्ड टीचर है बेचारी, उनको बुला दिए होते साथ में, तो उसका भला होता, कम से कम सम्मान लगता कि हाँ देश में आपने महिलाओं को कुछ सम्मान दिया, रिश्तों को सम्मान दिया। तो आपने तो अपने जीवन में किसी रिश्ते को सम्मान नहीं दिया है। फिर आप ये पति पत्नी के रिश्ते को चुनाव की राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं और क्यों उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको बहुत देश की बहुत सारी महिलाएं बहुत पवित्र मानती हैं, उससे उनका कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इनको सिंदूर के सौदागर कहा जा रहा है कि आप सेना से लेकर शहीदों से लेकर उनके कॉफिन से लेकर के और महिलाओं के सिंदूर तक हर चीज का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसलिए इनको ये जो आज बहुजन संवाद ने टाइटल रखा है बिल्कुल सही रखा है, सिंदूर के सौदागर नाम से। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की, जैसे नेहा ने कहा, इस तरह के कैंपेन का अब समय आ गया है कि भारत की महिलाओं को बिल्कुल इसको खारिज करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जिन महिलाओं के सिंदूर सो कॉल्ड जो इनका तरीका है उससे कहे कि हटा चला गया, जिनका पति जो है चला गया, सुहाग चला गया, उनके मिलने तो गए नहीं, उनमें से किसी से मिलने नहीं गए, उनका किसी का कोई घोषणा नहीं हुई केंद्र की तरफ से कि जो लोग बेचारे इस लड़ाई के शिकार हुए हैं, पीड़ित हैं, उनके परिवारों को कोई मदद मिल रही हो। 8,000 से ज्यादा मकान ढह गए, तमाम लोग शहीद हो गए, युवा बच्चे शहीद हुए जिनके माँ बाप से आप मिलने नहीं गए। पुंछ में जितने नागरिक मारे गए, लोग मारे गए, उनसे मिलने नहीं गए। पीड़ितों के लिए कोई घोषणा आपने नहीं की, तमाम लोगों के लिए। तो ये आपका ये चीज है और आपको सिंदूर इस्तेमाल करना चुनाव की पॉलिटिक्स में याद रहा। तो इस चीज का तो बिल्कुल ही कड़े तौर पे बैकफायर होना चाहिए, इनको समझ आना चाहिए कि हर चीज चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। और आपका कोई बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 10-11 साल हो गए, अभी तक महिलाओं के मामले में जितना महिलाओं के लिए घोषणा की है कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, कहीं पे भी इन्होंने जो घोषणाएं पिछली की थी उनमें से कोई पैसा महिलाओं को मिल नहीं रहा है। लाभार्थी की सूची में से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। 1,500 रुपए या 2,500 रुपए की बजाय 500 रुपए पे ला दिया गया है। ये इनकी महिलाओं को लेके नीति है और सोच है। महिला सुरक्षा का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, वो अपने आप में सच बता रहा है। हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। तो भैया प्लीज सिंदूर को बख्श दीजिए और दूर रहिए। वैसे भी किसी और का दिया हुआ सिंदूर कोई औरत लगाती नहीं है, वो खुद खरीदती है या उसका पति खरीदता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने सही कहा कि किसी और का दिया हुआ सिंदूर कोई महिला लगाती नहीं है। अब एडवोकेट आराधना भार्गव जी दिख नहीं रहे हैं, तो जागृति संगवान जी है कि इन्होंने सिंदूर का राजनीतिकरण कर दिया है। जागमती जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर अपने प्रकाश डालिए। जागमती संगवान जी। जी हाँ, रत्ना, जब से पहलगांव की घटना में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जो पर्यटकों की सुरक्षा करने की विफलता सामने आई है देश के, तब से ये सरकार जो है उस विफलता को ढकने के लिए अनेकों तरह के प्रपंच जो है वो लेकर आ रही है। जब सबने देख लिया कि भाई वहां पे 2,000 से ऊपर पर्यटक थे,
वहां आपकी सुरक्षा एजेंसी के नाम पे कोई बंदा नहीं था, और आप मतलब हर समय पे दुहाई देते हैं कि हम तो सुरक्षा को लेके आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ही मैदान में रहते हैं। तो ये जो एक्सपोज हुआ इनकी विफलता देश के सामने, अब उसको ढकने के लिए ये कभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, कभी जो है सिंदूर का वो कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही महिलाओं की सुरक्षा की चिंता थी, तो आपने वहां पे जब पता है कि इन दिनों में पर्यटक जाते हैं, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए वहां पे आपने? और जब पता लग गया था कि वहां पे आतंकवादी जो घटना है वो हो चुकी, उसके बाद भी 1.5 घंटे तक सुरक्षा एजेंसी क्यों नहीं आई? आपने कहा कि पहचान कर ली गई है आतंकवादी, 4 आतंकवादियों की जो वहां पे थे। आज तक वो देश के सामने क्यों नहीं उनको साया किया जा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है उनको जो है? और उसके बाद फिर जब जो महिलाएं जो है जिनके परिवारजन वहां पे मारे गए, उसके बाद हिमांशी नारवाल जैसी जो बेचारी लड़कियां जो हैं, जो शिकार हो गई इस हिंसा में एक तरह से, तो उन्होंने जब सवाल खड़े किए कि सुरक्षा एजेंसी 1.5 घंटे तक नहीं आई, तो इनकी जो ट्रोल आर्मी है उन्होंने उनको कितना ज्यादा टारगेटिंग करी है, कितना ज्यादा अपमानित किया है। लेकिन जो अपमान करने वाले हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार ने या भाजपा ने कोई भी कार्रवाई करी? जी, क्या वो महिलाएं नहीं है हमारी सम्मानित, जिनको इस तरह से ट्रोल आर्मी जो है अपना निशाना बना रही है? पहले उनके परिवार वाले चले गए, अब उनको ये अपमान बर्दाश्त करना। और फिर उसके बाद इनके मंत्री जो है खुद मध्य प्रदेश से विजय शाह और उप मुख्यमंत्री, और ये सब जो संविधान की रक्षा करने के, नागरिकाधिकारों की रक्षा करने की शपथ लेके कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या है? बिल्कुल संविधान विरोधी भूमिका वो एक तरह से अदा करी है उन्होंने। क्या भाजपा ने उनके खिलाफ एक भी मतलब शब्द बोला? इसका मतलब तो ये है मोदी जी पसंद करते हैं उस भाषा को, और उस तरह के जो हमले हैं उन परिवारों के ऊपर और उन महिलाओं के ऊपर जो है, आज तक पार्टी से नहीं निकाला गया, मंत्रित्व से नहीं हटाया गया है उनको, जिन्होंने महिलाओं को जो है नीचा दिखाया है एक तरह से। हमारे यहाँ का जो सांसद राज्यसभा का रामचंद्र जांगड़ा, वो कहता है कि वो जो महिलाएं वहां पे थी उनमें जोश नहीं था, उनके अंदर भावना नहीं थी, उनके अंदर जज्बा नहीं था, दिलेरी नहीं थी। और अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 27 लोग जो है वो मारे गए, अभी तक तसल्ली नहीं हुई क्या तुम्हारी? और खून बहाना चाहते हो तुम, खून के प्यासे लोग ऐसे, और क्यों नहीं उनको मतलब किया जा रहा है? तो हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे जो मोटिव है, रत्ना, जो इसके पीछे जो मोटिव है ना, वो सत्ता ग्रहण करना किसी भी तरह से, उसकी सौदागरी जो है वो मोटिव है, वो उसको पहचानना पड़ेगा महिलाओं को, और महिलाओं का एक्सक्लूजन है। आदिल शाह जो उन पर्यटकों को बचाते हुए मारा गया, उसकी पत्नी को सिंदूर दे के आओगे क्या? जो महिलाएं जो विवाहित नहीं है, जो सिंदूर नहीं लगाती, व्हाट अबाउट देम? उनकी सुरक्षा की क्या मतलब आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? तो ये एक इसमें एक्सक्लूजन भी है इसके अंदर, मतलब जो अभी पहले साथी ने बोला कि वो सिंदूर संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये है, तो इसके बराबर हमें महिलाओं के बीच में जागृति अभियान चलाना पड़ेगा बराबर, नहीं तो ये एक तरफा जो है वर्जन जाएगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट आराधना जी है मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप अपना टिप्पणी रखिए। सिंदूर के सौदागर आज का ये विषय है। जी एडवोकेट आराधना जी। क्या हुआ? मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क का आज इशू है। डॉक्टर गुंजन सिंह जी मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर गुंजन सिंह जी, आप पूरा सबका डिबेट सुन रहे हैं, आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखिए। आप
अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, और सभी उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और बहुजन समाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज के जो विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सिंदूर का सौदागर, मतलब इस तरीके की घटिया राजनीति पे हमारा भारत कभी उतरेगा, ये शायद हम लोगों, मतलब हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के जो सुप्रीम लीडरशिप है, उसने देश की जनता को इस स्तर पे ला करके खड़ा कर दिया है कि सिंदूर को लेकर के तुम राजनीति कर रहे हो। सिंदूर, मुझे लगता है कि आज तक किसी महिला ने सिंदूर खरीदने के लिए पैसे उधार नहीं लिए होंगे। तुम सिंदूर की डिबिया बांटने जा रहे हो, और सिंदूर का देशभक्ति के साथ किस तरीके से आप करेंगे, ये भी एक है कि आप उसको जोड़ेंगे कैसे। सिंदूर विवाहित महिलाओं का एक श्रृंगार है, आभूषण है, आस्था है, और वो भी बहुत सीमित समाज का, हिंदू समाज के बहुत सीमित समाज का है। आप आदिवासी समाजों को क्या देना चाहते हैं उदाहरण इसके लिए? आप पूरे मुस्लिम समाज को क्या उदाहरण देना चाहते हैं? आप पूरे ईसाई समाज को क्या उदाहरण देना चाहते हैं? जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, तमाम, आप साउथ में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप अपर कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह चले जाइए, आप कहाँ कहाँ सिंदूर बांटेंगे? क्या आपने टारगेट करके रखा है परिवारों को? मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ परिवारों को टारगेट करके रखा है जहाँ पे महिलाएं उनके नाक की सिंदूर पहनेंगी। क्या ऐसा संभव हो पाएगा क्या? और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे का कुछ एक राजनीति भी समझना चाहिए कि क्या सिंदूर मोदी ब्रांड होने जा रहा है क्या कोई उसके लिए भी अदानी अंबानी सिंदूर का कोई फैक्ट्री उक्ट्री खोलने जा रहे हैं जिसका मोदी प्रचार करने जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत घटिया और वाहियात एक तरीके का इनका प्रोग्राम है। नेहा सिंह राठौर ने जो बोला है वो ठीक बोला है। उसके 2 लाइन में और जोड़ना चाहूंगी कि जो सिंदूर की डिबिया लेकर के आए उसको जूतों चप्पलों से मार करके भगाएंगे। इस स्तर की राजनीति हमें अपने देश में नहीं चाहिए। हमारा देश जो पूरी दुनिया में अपनी डाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसकी एक अनोखी मिसाल जो बहुत खूबसूरत रही है, जो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा प्रचारित रही है कि लोग भारत को देखने आते हैं कि कैसे अनेकता में एकता है इस देश में। कैसे आप दशाश्वमेध घाट पे चले जाइए तो कैसे हर समुदाय का आदमी वहां बैठा हुआ गंगा के पास आपको दिखता है। तो ये जो खूबसूरती पूरी दुनिया में रही है, इसको इस हमारी सरकार ने, हमारी इस लीडरशिप ने जिस तरीके से छत बिछत करने का प्रयास कर रही है, इसको तबाह करने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। दर्द होता है कि हमारे देश की खूबसूरती को किस तरीके से तबाह कर रहे हो, और तुम ये जुमलेबाजी करके फिल्मी डायलॉग मार के, प्रेम चोपड़ा और असरानी जैसे डायलॉग मार लो कि तुम्हारे खून में जो है सिंदूर दौड़ रहा है। अरे क्या बताया जाए, बच्चे हंस रहे हैं इस तरीके की चीजों पे। फिर भी मैं चाहूंगी कि सवाल जो है वो पूछे जाने चाहिए। मैं पूछ रही सवाल जी, बस 2 मिनट जी आराधना जी, मैं 2 सवाल पूछे जाने चाहिए। चाहे तुम ऑपरेशन सिंदूर चलाओ, चाहे जो कुछ भी चलाओ, लेकिन सवाल पूछे जाने चाहिए कि पहलगाम के अपराधी कहाँ है? क्या पहलगाम में वो जी अब जी रत्ना जी कुछ कह रही हैं आप? जाते जाते अगर वो टिप्पणी देना चाहें तो आराधना जी आप आइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। जी बस देखिए, हमारे सवाल महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाना चाहिए, जूते चप्पलों से उनको भगाया जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो सवाल न पूछने की पूरी कवायद है वो होती है। जी आराधना जी हम लोग तो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी राशन बांटते हैं, उसके ऊपर फोटो रहता है, और जो कुछ भी कार्यक्रम करते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो रहता है। कोविड के जो लगाया वैक्सीन, उस पर नरेंद्र जी का फोटो रहता है। तो ये जो सिंदूर की डबिया है उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो होगा क्या? और वो सिंदूर की डबिया पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्या दर्शाता है?
ये प्रश्न बहुजन संवाद पूछना चाहता है। और अभी बहुत तक बढ़िया। तो ये नवदुर्गा पर सिंदूर का खेला होता था, अब ये नरेंद्र मोदी जी सिंदूर का खेला खेलना चाह रहे हैं, तो ये किस बात का प्रतीक है? और कौन सी महिला उस डबिया का सिंदूर लगाएगी जिस डबिया के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपा होगा? और भाई ये तो आप पति पत्नी के ऊपर लड़ाई करने लगेंगे। कल कोई महिला अगर उस डब्बे का सिंदूर लगाएगी तो उसका तो पति पूछने लगेगा कि भैया ये तो मैं लाऊंगा, तुम वो सिंदूर लगाओगी और ये नरेंद्र मोदी जी का सिंदूर तुम कैसे लगा रही हो? तो ये तो मेरे को लगता है वैसे ही अभी जो फैमिली कोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा मुकदमे हैं, और ये मुकदमे मेरे को लगता है 100% तक के फैमिली कोर्ट में बढ़ने वाले हैं। ये लक्ष्य मुझे नरेंद्र मोदी जी का दिखाई दे रहा है। ये तो बात थोड़े मजाक के वे में हो गई, पर सवाल इस बात का है कि कब तक आप महिलाओं को वोट बैंक की वस्तु समझोगे? और वोट बैंक की वस्तु समझकर आप जो मन में आओगे वो कहोगे, ये देश के लिए दुखदाई है, दर्दनाक है। और अंतिम छोर पर खड़ी महिला जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, वह भी इनकी इस हरकत पर हंस रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। यह इस बात का प्रतीक है। और वो जो उन्होंने हमारे शिवराज मामा ने एक स्कीम चलाई थी, लाडली बहना योजना, उन्हें लगा कि इससे तो पूरी महिलाओं का वोट मिल गया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान से आगे निकलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो और अच्छा वोट मिलेगा। ये समझ जो है, ये समझ का प्रतीक है। तो कम से कम महिलाओं को राजनीति में घसीटने का काम मत करो, उनके पारिवारिक जीवन नेटवर्क का कुछ इशू आ गया है आराधना जी का। अब 1 मिनट में आनंद प्रकाश जी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, वैसे समय पूरा हो चुका कलह है। पैदा करने का एक हिंदू में जब पति पत्नी, आज महिलाएं सब हावी हैं। जी, हमको लग रहा है कि महिलाएं तो हावी हैं, लेकिन महिलाओं में भी 2 तरह की हावी हैं। एक तो यह कि हमारे यहाँ सिंदूर प्रतीक माना जाता है, सुहाग का प्रतीक है, और ये बहुत ही पवित्र संस्कार है। इसमें शायद सुदेवस देख करके और ये सिंदूर दान होता है, सिंदूर भरा जाता है। लेकिन कुछ लोग सिंदूर पूछते भी हैं, कुछ लोग सिंदूर से खेलते भी हैं, कुछ लोग सिंदूर को उजाड़ते भी हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो आजीवन किसी के नाम का सिंदूर धारण करके अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। और उसका उदाहरण तो रत्ना जी आपके गुजरात से बढ़िया उसका उदाहरण क्या हो सकता है? जी। तो सिंदूर ये जो दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जाहिर सी बात है इन्होंने एक प्रयोग किया है समाज में कि घंटा बजाओ, चलो घंटा बजाने लगते हैं, थाली बजाओ, थाली बजाने लगते हैं। हमको लग रहा है कि यह भी एक प्रयोग कर रहे हैं कि मोदी के नाम का सिंदूर कितने लोग देश में धारण करेंगे, कितने महिलाएं धारण करेंगी। और उसके लिए एक इन्होंने अभी धाकड़ रोड बनवाया है, उस धाकड़ रोड पर शायद प्रदर्शन करवाएंगे, उन सारी महिलाओं का प्रदर्शन करवाना चाहते हैं, पूरे देश भर की महिलाओं का। और जो आदमी गुजरात जा करके और उसके परिवार वालों को जबरदस्ती बुलाता है, अपने स्टेज पर खड़ा करता है, और जो महिला इसके नाम का सही माने में सिंदूर धारण करके जिंदगी बिता दिया, जिंदगी उसने अपनी समर्पित कर दी, और एक चूं उसकी आवाज से नहीं निकली, उसकी तो सुध इनको नहीं आती है। तो देखना है ये सिंदूर की राजनीति, ये सिंदूर का सौदागर, सिंदूर का धंधा करने वाला आदमी ये कहाँ तक जाता है, क्या करता है। और यह जो धाकड़ रोड का जो अभी अभी इन्होंने लोकार्पण कराया है, और इनके तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम लोग, इनके दफ्तरों में आप देखिए जबरदस्ती सिंदूर धारण कराया जाता है, इनके होटलों में जबरदस्ती सिंदूर लोग पहनाते हैं,
और अब तो सड़क पर खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है, इनके सिंदूर की ताकत लोग अपना दिखाते हैं, अपने सिंदूर की ताकत दिखाते हैं। तो यह बहुत ही निहायत घृणित काम है और निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी है देश के, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो इस नाम पर इन्हें जुटियाएगा, इन्हें लतियाएगा, इन्हें पीटेगा, इनकी पूरी दुर्गत करेगा। और आने वाले दिनों में, और इसका शुरुआत हमारे अंदाज से बिहार से ही होगा। बिहार में महिलाएं नाक से लेकर के और पूरे सिर तक का पूरा अपना सिंदूर भरती हैं और उस सिंदूर का लाज भी रखती हैं, उस सिंदूर को निभाती हैं। और उस सिंदूर पर कोई अगर आंख उठाता है, उस सिंदूर की तरफ अगर कोई देखता है गंदी नजर से, तो वो उनका क्या हश्र करती हैं, यह भी अगर देखना हो, जानना हो, तो हमारे पूर्वांचल में और हमारे बिहार की महिलाओं को आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह जो सिंदूर का सौदागर है, सिंदूर का सौदागर क्या? सिंदूर का सौदागर मतलब उसके पत्नियों से सौदा करना, उसके सुहाग से सौदा करना। और देश की आधी आबादी का आधा वो पूरा हिस्सा जो है, तो जाहिर की बात है कि ये सिंदूर का सौदागर अब जबरदस्त तरीके से इसकी कुटाई होनी है, इसकी पिटाई होनी है। ये चाहे जितना सेना की वर्दी पहन लेने से तुम सैनिक नहीं हो जाओगी, सेना का वर्दी पहन करके फोटो खिंचा लेने से तुम सैनिक नहीं हो जाओगे, तुम ये सेना का हिस्सा नहीं हो जाओगे। सेना का हिस्सा सैनिक होने के लिए वो जज्बा पैदा करना होता है। तुम तो जिंदगी भर तुमने अपना बिता दिया है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया है कि ये ताल तिकरम करने के लिए, छल छद्म करने के लिए। अब वो छल छद्म का गुब्बारा टूट चुका है। अपना पहलगाम में इसके पहले भी टूटता रहा है, अब अपना पुलवामा में भी टूटा है, यहाँ भी टूटा है। लेकिन आने वाले दिनों में अब इनकी जो दुर्गत होने वाली है कि हम तो इनका जो हश्र देख रहे हैं कि मुसोलिनी से ज्यादा दुर्गत होने वाली है अपने इस सिंदूर के सौदागर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी समाप्त हो गया है। मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट साथी लोग जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में और नए समय पर। और तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुजन संवाद को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप स्प्रेड कीजिए।